वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन और साथ ही साथ केल्विन साइकिल की। सबसे पहले हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रीजन में होता है क्लोरोप्लास्ट के। अभी तक आपने देखा था लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन जो कि फोटो सिस्टम से बना था और उसमें दो तरह के फास्फोराइलेशन का प्रोसेस हो सकता है, यानी कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो ये सारे जो प्रोसेस थे ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में हो रहे थे, जबकि डार्क रिएक्शन का जो प्रोसेस है ये टोटली स्ट्रोमा रीजन में कंप्लीट होता है क्लोरोप्लास्ट के। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लें कि डार्क रिएक्शन के लिए डार्क रिएक्शन जो यहाँ पर नाम दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में हो। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आपको लाइट की ज़रूरत ना हो, यानी कि विदाउट लाइट के यह रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। विदाउट लाइट यह रिएक्शन परफॉर्म होता है। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में दो तरीके के साइकिल मेन होते हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल, जो कि प्लांट डिपेंडेंट होते हैं। यानी C3 साइकिल जो होते हैं वो C3 प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि C4 साइकिल जो होते हैं C4 प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को रिफ़र करना होगा, जिसमें हम C3 और C4 साइकिल के बारे में या C3 C4 प्लांट के बारे में डिफरेंस देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं C3 साइकिल की, जो कि मेन साइकिल है, जिससे कि कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह जो C3 साइकिल यानी कि कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, ये सिंथेटिक प्रोसेस है, जिसमें कि फाइनल फूड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। इसकी जो डिस्कवरी है वो साइंटिस्ट ने मेल्विन इलिस केल्विन ने किया था, और साथ ही साथ उनके अदर साइंटिस्ट फ्रेंड्स भी थे, जिसमें कि एंड्रयू वेंसन और जेम्स वेसमैन थे। इसलिए मेल्विन केल्विन के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया था, तो उनके बेसिस पे इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। जबकि बेंसन भी इसमें साथ में थे, तो इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको PCR साइकिल भी कहते हैं। PCR साइकिल का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, यानी कि इसमें कार्बन का रिडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो C3 साइकिल है यानी कि केल्विन साइकिल, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो C3 साइकिल का जो मैकेनिज्म हो वह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा स्टेप है रिडक्शन, तथा तीसरा है रीजनरेशन। यहाँ पर जो कार्बन कंपोनेंट होता है, इसमें सारे जो मैकेनिज्म है वो कार्बन फिक्सेशन पर बेस्ड है। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से परफॉर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केल्विन साइकिल है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देखें किस तरीके से बना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केल्विन साइकिल का स्टार्टिंग कहाँ होता है। तो केल्विन साइकिल दो तरीके के मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले होते हैं रॉ मटेरियल, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है या इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट किया जाता है। इसके साथ ही जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जो इसमें यूज होता है वो होते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, जिसमें कि ATP और NADPH होते हैं। ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं जो कि इसमें यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट यूज होते हैं जिससे कि ATP और NADPH बनते हैं, वो भी प्रोडक्ट इसी से ही रिलीज होते हैं, जिसको कि हम ADP और NADPH कहते हैं। ये आपने लाइट रिएक्शन में देखा होगा। फिलहाल हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पर RUBP यानी कि रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट होता है मॉलिक्यूल, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, उसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके साथ बाइंड होकर के रूबिस्को के प्रेजेंस में ये फिक्स्ड होते हैं, और कार्बन फिक्सेशन होता है, जिससे कि ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में आपको कार्बन मॉलिक्यूल्स को देखना होगा, साथ ही साथ इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बारे में ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपने देखा 3 मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के, यानी रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट के, और इस जो कि 5 कार्बन कंपोनेंट है। तो इस तरीके से इसके 15 कार्बन कंपोनेंट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का
1 मॉलिक्यूल्स है, 1 कार्बन कंपोनेंट होता है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरीके से 3 कार्बन हो जा रहे हैं। यहाँ पर 15 कार्बन प्लस 3 कार्बन, टोटल 18 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाते हैं। जिस तरीके से रूबिस्को के द्वारा ये कार्बन फिक्स्ड होकर के 3PG यानी कि 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये 6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि 3 कार्बन कंपोनेंट होता है। इस तरीके से ये 5 कार्बन कंपोनेंट 3 कार्बन कंपोनेंट में फिक्स्ड हो जाते हैं और ये 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरीके से 6 मॉलिक्यूल का 3 कार्बन कंपोनेंट के तरीके से ये भी 18 कार्बन कंपोनेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ATP के द्वारा यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक फास्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, जिससे कि 6 ATP मॉलिक्यूल 6 ADP मॉलिक्यूल के साथ 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं यहाँ, और ये रिड्यूस होकर के 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि 3 कार्बन कंपोनेंट होता है और इसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। यह प्रोसेस जो होता है ये PGA काइनेज यानी कि फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं यानी कि 6 मॉलिक्यूल 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट कंपोनेंट होता है, ये आगे फिर से 6 मॉलिक्यूल यानी ADPH का रिसीव करके 6 मॉलिक्यूल यानी ADP और साथ ही साथ 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, जिसकी द्वारा कि ये कन्वर्ट होकर के यानी कि रिड्यूस होकर के 6 मॉलिक्यूल G3P का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि 3 कार्बन कंपोनेंट होता है। इसके कंडीशन में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है, जिसके द्वारा ये मैकेनिज्म परफॉर्म होता है और 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट रिड्यूस होकर के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ यानी ADPH रिड्यूस होकर के 6 यानी ADPH और साथ ही साथ 6 हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हैं वो आगे फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन होकर के 2 कंपोनेंट में टूट जाते हैं, जिसमें से कि पहला होता है 2 पार्ट में टूट जाते हैं, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और दूसरे में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 5 मॉलिक्यूल फॉरवर्डली मूव कर जाते हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने रास्ते से दूसरे रास्ते में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फास्फेट एंजाइम के द्वारा होता है। इससे जो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का कन्वर्ट होता है वो आगे फास्फोराइलेट प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि 3 कार्बन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ट्रायोज शुगर होते हैं। अब आगे बात करें कि जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, वो आगे रीजनरेशन के द्वारा यानी कि फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम के द्वारा रीजनरेट करके फिर से रिबोलोज 1,5 बाईफास्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 कार्बन कंपोनेंट थे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट थे और इसके 5 मॉलिक्यूल थे, तो ये टोटल 15 मॉलिक्यूल कार्बन के हो जाते हैं, जिससे कि ये आगे रिड्यूस होकर के रिबोलोज 1,5 बाईफास्फेट के 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसकी 5 कार्बन कंपोनेंट। इस तरीके से ये 15 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो ये रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा रीजनरेट होकर के बनाते हैं। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ATP के साथ ये रिड्यूस होकर के 3 ADP और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होल प्रोसेस है ये भी फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से ये कार्बन फिक्सेशन का टोटल कंपोनेंट होता है। यहाँ पर टोटल जो प्रोसेस होता है वो कार्बन फिक्सेशन का होता है। इसके केस में जो कार्बन फिक्स किए जाते हैं उसके द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो मेन फूड प्रोडक्ट्स होता है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो डेवलप हो जाता है यानी कि फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करें तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ स्टार्टिंग से आपने देखा है कि जो क्या कहते हैं रॉ मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्सेप्ट किया जाता है और रिबोलोज 1,5 बाईफास्फेट के द्वारा ये परफॉर्म होता है। रूबिस्को एंजाइम के द्वारा स्टार्टिंग होती है, इसकी इनिशिएशन होता है। तो रूबिस्को अर्थ पर पाए जाना वाला सबसे डोमिनेटेड प्रोटीन्स एंजाइम होता है।
इसके द्वारा ये मेन एंजाइम होता है जो कि कार्बन फिक्सेटिव एंजाइम्स होता है जो कि कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी फिक्स करने का काम करता है। तो कभी कभी जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में रूबिस को ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है, जिससे कि एनर्जी का हरासमेंट होता है। तो जिस भी प्लांट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वह प्लांट्स C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं और वहाँ पर वो अपना कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।